सो हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल है मालिक आप सभी के। अब जैसे ही मैंने आपसे हाल चाल पूछे, आप ये बोल रहे होंगे कि सर हाल चाल तो बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारी रिजल्ट की जो डेट है वो हो चुकी है अनाउंस, और जो कि आने वाला है सर दिवाली के जस्ट एक दिन पहले। तो अगर आपका भी रिजल्ट बेटा 30 ऑफ अक्टूबर दिवाली से एक दिन पहले आ रहा है, तो ये वीडियो है आपके लिए। सर बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं रिलेटिंग टू द डेट ऑफ रिजल्ट, खासकर कि सर दिवाली से एक दिन रिजल्ट लाने की क्या ज़रूरत थी। आईसीआई एक दिन बाद भी ला सकता था, दिवाली के बाद भी ला सकता था। हमारी दिवाली ख़राब हो गई है, अगर पास हुए तो क्या, फेल हुए तो क्या, अच्छा हुआ तो क्या, बुरा हुआ तो क्या, एंड सो मैनी क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे बात कर ली जाए इस वीडियो के थ्रू। देखो यार, मैं आप सभी से बस इतनी ही बात बोलना चाहता हूँ रिलेटिंग टू योर रिजल्ट, कि दो चीज़ें हमेशा लाइफ में चलती हैं। एक होता है आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्क, और एक होता है उसका आउटकम जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट। दोनों चीज़ों में मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा विचार करिए कि दोनों चीज़ों में आपके कंट्रोल में क्या है। क्या आप रिजल्ट को, आप आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं, या आप अपने एफर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे और विचार करेंगे तो आपके मन में जवाब आएगा कि सर रिजल्ट जो होता है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो एक्शंस हैं, जो हमारे एफर्ट हैं, जो मेहनत है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप सर सोच कर देखिए, जो ऐसी चीज़ जिसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको लेकर इतने चिंतित, इतनी ओवर थिंकिंग, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं सर। अब आप बोलेंगे कि सर स्टूडेंट है, टेंशन तो होती है। तो सर मैं भी स्टूडेंट ही था कभी। वो बोलते हैं ना, हर सास कभी ना कभी तो बहू होती है। तो मैं भी आपकी जगह था। बट मैं इस समय को, ऐसे टाइम को कैसे मैनेज करता था, मैं आपको छोटी सी कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। सर सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता देता हूँ सर, कि कभी भी टेंशन को, सॉरी, रिजल्ट को लेकर इतनी टेंशन में मत आइए कि सर जो एक होता ना, हम नॉर्मल लाइफ जीना ही छोड़ दें, या हमारी नॉर्मल लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाए। इतनी सर कोई ज़रूरत नहीं है इतनी टेंशन लेने की, इतनी ओवर थिंक करने की, जो आज के डेट में मैं देख रहा हूँ बच्चा ले रहा है, इतनी टेंशन में बिल्कुल जी रहा है। सर इतना बढ़िया फेस्टिवल आ रहा है जिसका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं, उस फेस्टिवल की तरफ फोकस करिए, उसको एंजॉय कैसे करना है इसके ऊपर विचार किया जाए। सर किसी भी एग्ज़ाम के दो ही आउटकम होते हैं, या तो वो आपके फेवर में आएगा या आपके अगेंस्ट में आएगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ सर, अगर आपके फेवर में आए बहुत ही शानदार बात है, लेकिन अगर अगर आपके फेवर में ना आए, तो आप याद रखिए आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके दोस्त सब आपके साथ हैं। आप बेटा सीए एग्ज़ाम दिए हो, आप कोई 11वीं 12वीं का एग्ज़ाम थोड़ी देकर आए हो कि कल को फेल हो गए तो साहब क्या होगा। आपको पहले से नहीं पता है क्या ये चीज़, कि 25% के लगभग ही रिजल्ट होता है ऑन एन एवरेज जो चलता है। क्या आपको नहीं पता है कि सर 75% जो बच्चे हैं वो फेल हो जाते हैं। तो सर एग्ज़ाम बड़ा है तो रिजल्ट भी बड़े ही होते हैं। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए सर, हमारे पास है हमारी मेहनत, हमारे एफर्ट्स जो हमने ऑलरेडी कर रखी है मेहनत। अब रिजल्ट है, आना है, आएगा सर। और वो बोलते हैं ना, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। अब बात करते हैं कि सर दिवाली से एक दिन पहले ही क्यों, क्या बाद में रिजल्ट लाया जा सकता था। तो यार आप खुद सोच कर देखिए इस बात को, कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हमसे बोले तो बच्चों से सर बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उनकी केयर करता है। सर अगर उन्होंने दिवाली के पहले रिजल्ट लाने के बारे में सोचा, तो सर आपको नहीं लगता कि उन्होंने भी, उनके मन में ये विचार नहीं आया होगा कि यार एक दिन बाद दिवाली है तो क्या रिजल्ट लाना सही है कि नहीं है। क्या उन्होंने विचार नहीं किए होंगे। तो सर आप खुद सोच कर देखिए, उनके भी विचार होंगे, उन्होंने भी सोचा होगा। लेकिन सर कुछ भी तो उनकी भी मजबूरियां रही होंगी। जैसे सर जस्ट दिवाली के बाद से आप देखिए सीए फाइनल वालों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, उनको बाकी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, बाकी मैनेजमेंट देखना पड़ता है। तो सर क्यों ना उन्होंने ये सोचा हो कि सर एक काम करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स चालू हो रहे हैं तो एक काम करते हैं अपन रिजल्ट्स जो हैं वो पहले अनाउंस कर देते हैं। उनका ऐसा कोई इंटेंशन थोड़ी रहा होगा कि चलो बच्चों के थोड़े मज़े लिए जाएं। जैसा बच्चा मुझे मैसेज करता है पर्सनली और बोलता है कि सर आईसीआई हमारे मज़े लेने के लिए तुला है, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं सर। इस विश्व की जो सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ी गई वो थी बेटा महाभारत। और महाभारत में आपको पता है, सबको पता है कि सर जो जीत हुई वो पांडव की हुई। मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए कि जो पांडव बेटा जीते, क्या उसका केवल यही कारण था कि उनके जो साइड में थे वो श्री कृष्ण थे? तो सर आप सोचिए, श्री कृष्ण ने तो अस्त्र शस्त्र उठाए नहीं थे पूरी महाभारत के अंदर, उन्होंने तो लड़ाई की नहीं। तो फिर अल्टीमेटली जो जीत हुई वो तो पांडव की हुई। हेल्प या बोलें कि सर उनके साइड में श्री कृष्ण थे इसलिए वो जीत गए। मैं बताता हूं इसका कारण ये नहीं है, या मैं बोलूं ये अधूरा अभी सच है कि उनके साइड में उनके साथ में श्री कृष्ण थे इसलिए वो जीते। वो बेटा इसलिए जीते क्योंकि श्री कृष्ण ने पांडवों को ये इस बात को समझा दिया था, इस बात का विश्वास दिला दिया था कि आप सभी लोग रिजल्ट पर फोकस मत करिए कि हम ये युद्ध जीतेंगे कि हारेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप सबके हाथ में है मेहनत करना, इस लड़ाई को लड़ना। तो उन्होंने सारे पांडवों को यही समझाया कि आप सभी लोग अपने कर्तव्य पर फोकस करिए, रेदर देन आप आउटकम के बारे में सोचिए। और उसकी वजह से बेटा जो पांडव थे उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इस महाभारत का लास्ट जो रिजल्ट आएगा वो मेरे फेवर में आएगा कि नहीं आएगा, अगर हम हार गए तो क्या होगा। उन्होंने ये कुछ भी नहीं किया, वो सीधा पूरा फोकस अपना उस लड़ाई के ऊपर, उस महाभारत के ऊपर करते रहे, और एट द एंड जीत जो हुई वो उनकी हुई। अब आप मुझे बताइए, आपने जो लड़ाई लड़ी, आपने जो जंग लड़ी, वो आपने पूरी मेहनत से लड़ी, ये आप जानते हैं। तो सर क्यों इतना रिजल्ट को लेकर आप चिंतित हैं? आपके फेवर में अगर रिजल्ट आएगा तो आएगा। और अगर आपको पता है, एक होता ना, इंसान कभी भी अपने आप से बेटा झूठ नहीं बोल सकता है। अगर आपको पता है कि मैंने मेहनत नहीं की थी, मैंने एफर्ट नहीं डाले थे, तो सर फिर आप चिंता कर ही क्यों रहे हो? आपको तो पहले से ही रिजल्ट पता है कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। देखिए, रिजल्ट अच्छा हो, रिजल्ट बुरा हो, सर हर सिचुएशन में आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके दोस्त आपके साथ खड़े हैं। 30 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आने वाला है, हमारी पूरी टीम आपके साथ रेगुलरली लाइव हम आपके साथ रहेंगे। और हर सिचुएशन को, जैसा हमने और आपने क्लासेस के अंदर मिलकर डिसाइड किया था कि हर सिचुएशन का सामना हम और आप मिलकर करेंगे। तो मैं हर एक बच्चे से कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप रिजल्ट की इतनी ज़्यादा टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ओवर थिंक करना छोड़ दीजिए। और बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल बेटा आपके सामने खड़ा हुआ है, बिल्कुल आप इसको एंजॉय करिए। और बिल्कुल पूरा एंजॉय कैसे करना इसकी प्लानिंग करिए। उस पर रिजल्ट जो है बेटा वो 4 चांद लगाने वाला है, तो सारी चिंताएं छोड़िए। वो बहुत अच्छी कुछ बात मुझे याद आ गई है, वो ऐसा बोलते ना कि अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, और सबसे आखिरी में आप ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। जो कुछ भी आपके जीवन के लिए, आपकी लाइफ के लिए बेहतर होगा ना, वो आपकी ज़िंदगी में होगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और दिवाली आ रही है, तो आप सभी को एडवांस में दिवाली की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिवाली तो बिना क्या बोल सकते, गिफ्ट की होती ही नहीं है। तो सर अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है एक बहुत बेहतरीन ऑफर, एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट। अगर कोई भी बच्चा सीए का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेता है तो अन अकेडमी आपको दे रहा है 55% का ऑफ, जो कि वैलिड है बेटा आपके रिजल्ट की डेट तक ही, 30th ऑफ अक्टूबर तक ये ऑफर वैलिड है। तो आप दिवाली को एंजॉय करिए, इन ऑफर्स के मजे लीजिए, और बस लगे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हम आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, और आपके दोस्त आपके साथ हैं। सो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, रिजल्ट बेहतरीन आएगा, शानदार आएगा, जबरदस्त आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।